सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोहित चरोटिया है। मैं जयपुर ज़िले राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही शेयर कर रहा हूँ। आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व हमारे परिवार की स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे परिवार में शांति नहीं थी। निराशा का जीवन हम जी रहे थे। अशांति से हमारा जीवन भरा हुआ था और पापा भी बहुत शराब पीते थे, जिससे कोई सा भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन लड़ाई ना हो। पापा हर रोज़ शराब पीते थे और हर रोज़ हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते थे। इन सब चीज़ों से हम बहुत परेशान थे और दुखी रहते थे। हमने वो सब प्रयास किए जिससे कि हमारे परिवार में शांति आ सके। हमने बहुत से संत बाबाओं को बुलाया जो थोड़ा बहुत तांत्रिक विद्या जानते हो। उन सब को बुलाकर हमने हवन भी करवाया, घर में पूजा पाठ भी करवाई, जिससे कि हमारे परिवार में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े दूर हो सके। लेकिन ये सब करने के बाद में भी हमारे परिवार में शांति नहीं आई और लड़ाई झगड़े दूर नहीं हुए। अशांति का जीवन हमारा बना रहा। तभी मेरे अंकल, जो हम सब एक जगह रहते थे, वह भी दूसरी जगह मकान बनाकर रहने लगे ताकि हमारे परिवार में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े हमारे परिवार में ना हो। और इन सब के बीच पापा भी विदेश चले गए कि वहाँ पर जाकर कुछ पैसे कमा सके, जिससे कि आर्थिक स्थिति सही हो सके। लेकिन विदेश में जाने के बाद में उनके शरीर में ऐसी बीमारी हो गई कि कंपनी वालों ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि आप अपने गांव चले जाइए। और 2 महीने बाद में ही पापा को गांव भेज दिया गया। गांव में आने के बाद में हमारी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई और फिर से वही लड़ाई झगड़े होने लगे। पापा पहले की तरह शराब पीने लगे, जिससे हम सब दुखी रहने लगे कि कोई है ऐसा ईश्वर भी जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके, हमारे परिवार में शांति दे सके। परंतु हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते चले गए। तभी अचानक एक भाई ने पापा को यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप विश्वास कीजिए, आपकी शराब छूट जाएगी, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पापा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकता और आप कह रहे हो कि विश्वास कीजिए, विश्वास के द्वारा आपकी शराब छूट जाएगी। तब उस भाई ने पापा के लिए प्रार्थना की और पापा ने 2-3 दिन तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। और पापा इस चीज़ को देखकर अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकता और 2-3 दिन तक मैंने शराब को छुआ भी नहीं। तब पापा ने हम सबको बताया और जब ये सब बातें हमको बताई तो हम भी बहुत खुश हुए कि पापा ने 2-3 दिन तक शराब को छुआ भी नहीं है। और फिर पापा ने निर्णय लिया कि हम अगले रविवार को सत्संग में जाएंगे। और हम सत्संग में गए अगले रविवार को। वहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार ठीक हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से जो शराब के बंधन में था उसके बंधन टूट रहे हैं। तब मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं, मेरे भी सिर में जो दर्द होता रहता है, मैं भी प्रार्थना करवाता हूँ। मैंने ब्रजेश अंकल को बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो उस रविवार को आए हुए थे तो अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। तब मैंने सोचा कि सच में कोई तो ईश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। और उसके बाद में हमारा विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मौसी की शादी थी, वहाँ पर हम गए हुए थे। वहाँ पर हमने देखा कि सुबह लगभग 4 बजे के समय उनमें दुष्ट आत्मा आने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनको पकड़ लिया हो, किसी बंधन में जकड़ दिया हो, कोई शैतान का उनके ऊपर कोई बंधन हो। तब हमको प्रार्थना के लिए बोला गया और हमने उनके लिए प्रार्थना की। तो प्रार्थना के द्वारा वो दुष्ट आत्मा जैसे उसको एकदम से छोड़कर भाग गई हो, निकल गई हो और वो ठीक हो गई प्रार्थना के द्वारा। तब हमने सोचा कि ये कैसा ईश्वर है जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भी घबराती है और शैतान के बंधन भी खुल जाते हैं। तो हमारा विश्वास बढ़ने लगा और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्वास में बढ़ाया। हमारे परिवार में अशांति थी, हमारे परिवार को शांति दी। हमारा जीवन जो निराशा का था, निराशा को दूर किया और हमें एक आशा दी, जीवित आशा हमको दी। और हमारे पाप थे, उन पापों से भी हमको छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन में इसलिए आए कि हमें, जो हम पाप के बंधन में बंधे हुए थे, उनसे हमको आज़ाद कर सके, पाप के बंधन से हमको छुड़ा सके। और परमेश्वर ने हमको हर एक पाप से आज़ाद किया और हर बीमारी से छुटकारा दिया, हर प्रकार की बुद्धि और ज्ञान और समझ हमको दी ताकि हम अच्छा जीवन जी सके और हर प्रकार की आशीषों से भर दिया और आर्थिक स्थिति भी हमारी सही कर दी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।